तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौहान आप सभी यूट्यूब फैमिली का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, कुछ नई बातें जानने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ नए फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम हर बार इंग्लिश के बारे में कुछ ये, कुछ वो, कुछ ये, कुछ नया, कुछ पुराना हम जानते रहते हैं, हम उसकी बातें करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हम इस वीडियो में हम हमारे रिलेटेड हमारे लाइफ से जो पहलू होते हैं, जो एस्पेक्ट होते हैं, जो एक व्यक्ति को, एक इंसान को, एक विद्यार्थी को, हर किसी व्यक्ति को जानना चाहिए, वो हम बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही क्या है, बहुमूल्य है, अमूल्य है। कहीं मूल्य देने के बाद में, कहीं दुनिया भर जमाने भर की दौलत चुकाने के बाद में ये भी जीवन जो है ना बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ठीक है, लाखों रुपए खर्च कर दे फिर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नई बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ क्वालिटीज के बारे में, मनुष्य क्वालिटी के बारे में, विद्यार्थी की क्वालिटी के बारे में, वर्कर की, टीचर की, कलेक्टर की, जो कुछ भी व्यक्ति हैं। यदि आपका प्रोफेशन कुछ भी है तो उसमें आपकी क्वालिटी मायने रखती है। आप क्या काम करते हो कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने काम को किस प्रकार से, कैसे, कितने अच्छे से करते हैं, कितने वेल करते हैं, ये मैटर करता है। लोग आपकी मेथड फॉलो करेंगे। आप क्या करते हो, जमाना कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन अपने आप काम को कितना बेटर करते हो, कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हल्का सा। दो व्यक्ति हैं जो चावल बेच रहे हैं। एक व्यक्ति चावल बेच रहा है, सिंपल सा चावल बेच रहा है, वो बोल रहा है चावल लीजिए, चावल लीजिए, चावल लीजिए। तो व्यक्ति वहां पर कुछ लोग जा रहे हैं और एक जो व्यक्ति है वो बातें कर रहा है कि चावल कौन से लीजिए, रंग बिरंगे चावल लीजिए। ठीक है, खुशबूदार चावल लीजिए। आप यदि चावल को पकाओगे तो 4 घर में खुशबू आपके जाएगी। ठीक है, चावल लीजिए, चावल लीजिए, इस प्रकार से बेच रहा है। तो बात क्या थी, बात थी अपनी क्वालिटी की। चावल दोनों ही बेच रहे हैं, दोनों ही व्यापारी है, लेकिन बेचने का तरीका कैसा दोस्तों, क्या काम कर रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं अलग अलग है। तो हमारी जो टॉकिंग स्किल ऐसी होना चाहिए कि हम अंधे को चश्मा बेच दे और गंजे को कंघी बेच दे, वो विवश हो जाए खरीदने के ऊपर। ठीक है, जो आपका अंधा है वो चश्मा खरीद ले, और जो गंजा है वो आपका कंगा खरीद ले भैया। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हमारी क्वालिटीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर किसी व्यक्ति की, हर किसी इंसान की अपने खुद की क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी से उसको जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर कोई व्यक्ति जाना जाता है अपनी खुद की क्वालिटी से। ठीक है, अपनी खुद की पर्सनालिटी से। तो संस्कृत में आपका श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से हम सब चीजों को जानेंगे। ठीक है, संस्कृत में श्लोक आपका ऐसा है, इस प्रकार है, विद्यार्थी के कुछ लक्षणों के ऊपर कि काक चेष्टा बकद्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है दोस्तों, ये आपका श्लोक है। इसमें विद्यार्थियों के 5 गुणों की बात की गई है, इनके 5 अलग अलग प्रकार के गुणों की बात की गई है। कहा गया है कि विद्यार्थी का जो प्रयास है, काक चेष्टा, का का मतलब कौवा, क्रो, चेष्टा मतलब प्रयास करना। विद्यार्थी का जो प्रयास है, जो एफर्ट है, वो होना चाहिए कौवे के समान। किसी ने कहा है कि ट्राई ट्राई डू नॉट क्राई, मतलब रो मत, प्रयास करो, यू विल गेट सक्सेस। तो हमारा जो प्रयास है वो कौवे के समान होना चाहिए। एक कहानी होती है कौवे की, उसमें क्या होता है कि जो कौवा होता है वो प्यासा होता है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने लाया कंकड़, कौवे ने डाला कंकड़ को पानी में, पानी आया ऊपर, कौवे ने या पानी, और खत्म हुई कहानी। मतलब कौवे ने वहां पर क्या है, चेष्टा करा। अगर वो सोच लेता पानी कम है, मैं नहीं पी पाऊंगा, तो मर जाता, उड़ के कहीं गिर जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, समस्या तो थी, उनने समस्या पे ना ध्यान देकर समाधान पे ध्यान दिया, प्रयास किया, कंकड़ लेके आए, पत्थर लेके आए, चोट फूट गई, ब्लड निकल रहा है, प्रयास नहीं किया, वैसे भी मर रहा हूं, पानी पी लूंगा तो हो सकता है जी जाऊं, जी जान लगा दी, पानी पिया और उड़ गया, लास्ट में उड़ा दोस्तों। फिर दूसरी बात करते हैं बकत ध्यानम। बक मतलब बगुला, ध्यानम मतलब ध्यान, फोकस, ध्यान। ध्यान हमारा ऐसा हो,
फोकस हमारा ऐसा हो, कंसंट्रेशन हमारा ऐसा हो दोस्तों कि हम किसी चीजों को ग्रेप करें तो हम बिल्कुल, हमारा पूरा दिमाग है वो बिल्कुल एक बार में किसी के ऊपर वो हो जाए। कुछ पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए, कुछ समझ रहे हैं समझ जाए ऑटोमेटिक। तो बकत ध्यानम मतलब बगुला जो होता है मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़े रहता है और अपना फोकस इस प्रकार से लगाता है दोस्तों, एक ही बार में, एक ही बार में, जी हाँ दोस्तों, एक ही बार में मछली को पकड़ लेता है और अपने शिकार उसे बना लेता है। बात करें कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ सैकड़ों वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें एकाग्रता की, वहां शिकागो में कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अंडे फोड़ रहे होते हैं गोली से, ठीक है, गोली बर्बाद कर देते हैं लेकिन अंडे नहीं फूटते हैं। वहां स्वामी विवेकानंद जी बगल में खड़े होकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं आपको अंडे नहीं फूट रहे हैं, देखो मैं फोड़ता हूँ। तो उन्होंने गोली ली, गोली में पिस्तौल में 6 गोलियां होती है, 6 गोली में 6 अंडे फोड़ दिए। क्यों दोस्तों? कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का इतना पावर, इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना भयंकर था कि उन्होंने 1 घंटे में 800 पेज की किताब पढ़ ली थी। अब बात करें महाभारत की, तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे नकुल, सहदेव, पांडव, भीम, अर्जुन। सबसे पूछा गया एक एक करके कि भैया आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है? किसी ने कहा कि मुझे पत्ती दिख रही है, किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पहाड़ दिख रहा है, भीम ने कहा मुझे मीठे मीठे फल दिख रहे हैं, मुझे जामुन दिख रहे हैं, आम दिख रहे हैं। ठीक है, जब बारी आई किसकी? अर्जुन की, कि गुरुदेव मुझे केवल मछली की आंख 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 बस यही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। कहा गया निशाना लगाओ, निशाना लगाया और आंख को छेद दिया। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन पावर है। फिर कहा गया आपका क्या कह रहा है? स्वान निद्रा। हमारी जो नींद है, हमारी जो नींद किस प्रकार से कुत्ते के समान हो, मतलब हम इतने अलर्ट रहे, इतने अवेक रहे, इतने जागरूक रहे हमारे भविष्य के प्रति कि हम बिल्कुल कुत्ते के समान हमारे जीवन को बना ले। अब ऐसा नहीं मतलब कि हम कहीं कुत्ता नाली में बैठा नाली में बैठे, रुकड़े बैठा रुकड़े बैठ जाए, ठीक है, कहीं भी कुछ कर रहा है हमें कहीं भी मतलब कुत्ते समान हो जाए, नहीं। उनके गुण जो है, जिस प्रकार से हम आते हैं, कुत्ता एकदम जाग जाता है, अलर्ट रहता है, भौंकता है, ठीक है, जागरूक रहता है, एक जराक में भाग जाता है। तो इस प्रकार से अगर रहे, अवेयर रहे, जागरूक रहे, भविष्य के प्रति हमारे भविष्य हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो अलर्ट रहे, अवेक रहे, जागरूक रहे अपने भविष्य के प्रति। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों अल्पाहारी, मतलब अल्प मतलब कम, हारी मतलब भोजन, कम खाएं, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, कम खाएं, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है फूड अफेक्ट्स द मूड, मतलब जो भोजन होता है हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, यदि तामसिक भोजन लोगे तो दिमाग आपका उस लेवल का हो जाएगा, राक्षस लेवल का। राजसिक भोजन लोगे तो आपका दिमाग जो है उस प्रकार चलेगा, जैसे कहा जाता है सात्विक भोजन ले, ठीक है, फल फ्रूट खाएं, ठीक है, दिमाग को तरोताजा रखें। फल फ्रूट क्यों बचे जाते हैं? ऐसा डॉक्टर, जब आप बीमार होते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर एडवाइस करता है फल लीजिए, केले खाइए, अंगूर खाइए, पपीता खाइए, अनार खाइए। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो आपका सात्विक भोजन में आता है, ताकि आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि भोजन हमारा सात्विक हो। आज भी आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि फल फ्रूट खाइए, आम लीजिए, ठीक है, एप्पल लीजिए, ये सब खाइए, तब जाकर आपकी बॉडी में क्या है कि रक्त का संचरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही कह दिया है। ठीक है, तो अल्पाहारी हो जाएं, कम खाएं, क्या खाएं ध्यान रखें, कहीं हमारा जो दिमाग है कुछ और खाने में नहीं लगाएं। दिमाग को देखो, यदि आप एग्जाम्पल के लिए गर्मी के दिनों आप दाल बाटी खा लेते हैं, आपने दाल बाटी खा ली, ठीक है, और आपका जो दिमाग है उस दाल बाटी को पचाने में जितनी एनर्जी है वो आपका जो दिमाग की जो एनर्जी ना दाल बाटी को पचाने में लगा देगा। अगर कम खाते, 2 बाटी कम खाते, तो बिल्कुल आप आपका जो पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन बराबर लगा पाते, जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ पाते। साइंस कहता है कि यदि आप खाना अधिक खा लेते हैं तो आपका जो बॉडी का जो अपने माइंड का जो पावर होता है, जो एनर्जी होती है, जो क्षमता होती है पढ़ने की, वो डाइजेशन की ओर लग जाती है और आपको नींद की ओर ले जाता है, आपको आलस्य की ओर ले जाता है। ये दोस्तों ये हमारे साथ बिल्कुल होता है। फिर बात करेंगे आगे हम, इससे पहले एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। बात करते हैं भैया की फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि फूड अफेक्ट्स द मूड। यदि मान लो सिंपल सिंपल एक जो पीने वाला व्यक्ति अभी उसने दारू नहीं पिए, सिंपल खड़ा है, अगर मान लो 2-4 गिलास पी के आ गया, फिर देखना वो सबको सुनाएगा, किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है, जितने लोग थे सब भाग जाएंगे। तो उनने मेंटली क्या है कि डिस्टर्ब हो गया वो। अब ये बात करते हैं गृह त्यागी, मतलब गृह त्याग दो, घर को त्याग दो, ऐसा नहीं कहा गया है। ये पहले की बात थी, अभी घर को त्यागना नहीं है, हमको घर रहकर है, घर रहकर भी घर नहीं रहना है। आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, 6 महीने तक बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों,
केवल और केवल 6 महीने तक अपने आप को बंद कर लो, एकांत हो जाओ, एकांतवासी बन जाओ, केवल और केवल 6 महीने पर। 6 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद कर लो, अपने गोल पर काम करने लग जाओ और 6 महीने के बाद में आप एक यूनिक व्यक्ति पाओगे। जी हाँ दोस्तों, गृह त्याग इसलिए कहा गया है, घर ग्रह को नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना है, माता पिता को नहीं छोड़ना है, भाई बहन को नहीं छोड़ना है, घर ही रहना है, घर रहकर ही इतिहास रचना है, घर रहकर ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स को अपने को अचीव करना है, गोल को अचीव करना, अपने काम पे फोकस लगाना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक समय में एक ही काम करे और आप उस काम के मालिक होंगे। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह त्यागी होना है अपने को घर नहीं छोड़ना है, हमें घर में रहकर ही कुछ ऐसा काम करना है, एकांतवासी हो जाना है। क्योंकि एकांतवासी होने के बहुत फायदे हैं। यदि आप अकेले हो जाओगे, अकेले रहोगे, तो आप चिंतन मनन करोगे, आपके दिमाग में आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो हमने देखा काक चेष्टा बकद्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यदि प्रयास करना हो तो कौवे के समान करो, ध्यान अगर लगाना हो तो बगुले से सीखो, अगर अवेयर कैसे रहे, जागरूक कैसे रहे, तो कुत्ते से सीखो, अगर ध्यान लगाना है अच्छे से पढ़ाई में ध्यान, खाना कम खाओ, क्या खाएं पता होना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, आहार विहार हमारा ध्यान रहे, गृह त्यागी बन जाए, अकेले हो जाए। जीवन में सफलता चाहिए तो बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ, आज ही अकेले हो जाएं। यदि आपको किसी चीज से घाटा हो रहा है तो आज ही छोड़े दोस्तों, दोस्ती संगति गलत है, ठीक है, तो आज ही छोड़े दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इतना लव दिया, इतना अफेक्शन दिया। टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।